दारा सिंह के लिए, दारा सेना के द्वारा, उसी का परिणाम था। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में बनी, पूर्ण बहुमत के साथ आज हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम लोग जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की यात्रा कराने के लिए मुकेश जैन जी जेल गए, क्योंझर हम गए, बालासोर गए, भद्रक गए, पुरी गए, कोणार्क गए, कटक गए। इतनी जेलों में इन पर केस लगा दिए गए, इतनी जेलों में रहे, मुश्किल से वहाँ रिहा करा कर लाए। ये सारी लड़ाई लड़ी तो उड़ीसा की जीत का। हम तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा की सरकार, उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इनके भी केस खत्म किए जाएं और साथ में परम पूज्य संत आशाराम बापू जी की रिहाई की जाए। और दारा सिंह जो कि 24 साल से जेल में हैं, क्योंझर जेल में, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के नाम पे उड़ीसा में उन्हें भगवान की तरह माना जाता है। हम जाते हैं क्योंझर जेल, हम जाते हैं भद्रक बालेश्वर जेल, कटक हाईकोर्ट पेश होते हैं, जाते हैं भुवनेश्वर, देखते हैं किस तरह से वहाँ परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं इस जंतर मंतर की धरती से जो हम लोग अभी ज्ञापन देंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। खुशी की बात है कि इस बार भी उनको वही पोर्टफोलियो दिए गए जो उन्हें पता है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा अगर आप नहीं कर पाए तो आज आप देख रहे हैं जब हमारी तीसरी बार सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी तो शिवकोटी में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बस पर हमला हुआ और उसके ड्राइवर को मारा गया, बस खाई में गिरी और वहां खाई में गिरे हुए लोगों पर भी गोलियों से आतंकवादियों ने हमला किया। तो हमारे देश में आस्तीन में छुपे हुए ऐसे लोग हैं। अभी कई ऐसी संस्थाओं का हमने कल और परसों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पर्दाफाश किया है। वर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारे भारत के सर्बजीत को, आपको याद होगा सर्बजीत को पाकिस्तान में बंद करके रखा गया था, वो सर्बजीत पाकिस्तान में बंद था और अंसार बर्नी ट्रस्ट ने उसकी रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए उसकी बहन से मांगे, दलवीर कौर से। दलवीर कौर जो उसकी बहन थी सरबजीत की, उससे 25 करोड़ रुपए मांगे गए कि आप 25 करोड़ रुपए दीजिए तो हम सरबजीत को आज शाम को दीजिए तो सुबह रिहा हो जाएगा सरबजीत, सुबह को दीजिए तो शाम को सरबजीत रिहा हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस चला। ऐसी अंसार बर्नी ट्रस्ट जो कि आपको और बताऊं, जो कि सीमा सचिन मीना का प्रकरण, जैसा कि आपने बताया अभी सीमा सचिन मीना का प्रकरण चल रहा है, उसके बच्चों को लेने के लिए यही अंसार बर्नी ट्रस्ट मांग कर रहा है कि इसके बच्चे दे दें। और वो बच्चे ऐसे ही, इसका मतलब मानव अधिकार के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, हरेसमेंट किया जाता है। जब पाकिस्तान में बंद सरबजीत को छुड़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए और उसे मार दिया गया और उसकी लाश देने के समय भी कहे कम से कम 2 करोड़ रुपए तो दे दो। इस बात के गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं। दलवीर कौर कहती रही कि सबूत गवाह इन लोगों के सामने कहा गया, मांगे गए। तो ऐसी शक्तियां पाकिस्तान से हों चाहे अन्य पड़ोसी देशों से हों, हमारी सनातन पद्धति को खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों को भी आस्तीन का सांप बनाकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। उन्हें अटॉर्नी दी जाती है, उन्हें ट्रस्ट दिया जाता है, उन्हें अथॉराइज किया जाता है, उन्हें लेथॉरिटी लेटर दिए जाते हैं कि आप यहाँ काम करिए। ये वही ऐसे अंसार बर्नी ट्रस्ट हैं जिसने सरबजीत को वापस देने के लिए 25 करोड़ की मांग की थी। और ऐसे ही लोग हैं जो पाश्चात्य सभ्यता के हैं, जिनकी वजह से परम पूज्य संत आशाराम बापू जी अंदर हैं और क्योंझर जेल में दारा सिंह अंदर हैं और मुकेश जैन को भी झूठे केसों में जेल में उड़ीसा रखा गया। मुकेश जैन की तो हम लोगों के बस में था, रिहाई करा लाए, बेल करा लाए, अंदर का यहाँ का मामला था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के पीछे पड़ी हुई हैं। इसलिए हमारी भारत सरकार से अनुरोध है, गृह मंत्रालय से अनुरोध है, आपको जांच करानी, आप जितनी अच्छी जांच करा लें, पोलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट बापू जी का करा लें, सबका करा लें, लेकिन वो पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, झूठे फंसाए गए, हरासमेंट किया जा रहा है फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, और सनातन धर्म को चोट की जा रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि संत हैं तो हमारी देश की संस्कृति है, नहीं तो पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हावी होती जा रही है। इसलिए हम यहाँ के मंच से अनुरोध करते हैं, आप सभी के सामने उपस्थिति, यहाँ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति है जंतर मंतर पर आज, और इनके द्वारा अनुरोध करते हैं, ज्ञापन के द्वारा अनुरोध करते हैं परम पूज्य संत आशाराम बापू जी की रिहाई होनी चाहिए। आप लोग जोर से बोलेंगे, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को रिहा करो, रिहा करो। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को
भारत की संस्कृति की रक्षा करो, भारत की संस्कृति की रक्षा करो, भारत